बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नौशीन और आप देख रहे हैं भाभीज़ किचन। और मैंने बनाया आज बेसन की खंडलियाँ, जो लोगों को बहुत मुश्किल लगती हैं, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बड़े मज़े की बनती हैं और बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल है बिल्कुल। और इतनी सॉफ्ट होती हैं, ये बहुत मज़े की लगती हैं। ये आप बनाएंगे तो अगर आपने अभी तक नहीं बनाई तो ज़रूर ट्राई करिएगा मेरी रेसिपी से। और ये देखें, ये अभी देख लें आप सब कुछ, क्योंकि मैं बस जब मैं कटिंग करूँगी उसके बाद मैं आपको नहीं दिखा सकूँगी। अच्छा, ये मैंने ले लिया है एक बाउल लेने के बाद जो है आप अच्छे से हैंड वाश कर लें अपने, और बाउल भी अपना अच्छा सा साफ़ कर लें। अच्छा, इसमें सबसे पहले मैं डालूँगी दही होगा मेरे पास। दही आपको ज़्यादा ऐड नहीं इसमें करना। कुछ लोग इतना दही डाल देते हैं और फिर इतना ही पानी उसमें डाल देते हैं, तो वो ऐसा लगता है जैसे वो कड़ी बना रहे हैं, कड़ी वाला टेस्ट आ जाता है। उसमें ज़्यादा आपको दही नहीं लेना। अच्छा, ये सिर्फ मैंने 4 स्पून इसमें डाले हैं दही के। 4 चम्मच मैंने सिर्फ इसमें दही डाली है। और मेरे पास जो बेसन है वो आधा पाव है। ये मैंने डाला इसमें ज़ीरा, ये कूटा हुआ ज़ीरा है। आप चाहें तो ऐसे भी डाल दें और चाहें तो कूट लें इसको, ये कूट के ज़्यादा मज़े का टेस्ट आता है इसका। अच्छा, इसके बाद मैंने इसमें डाला था नमक, और ये है हाफ़ टी स्पून इसमें लाल मिर्ची का पाउडर, और ये है एक अदद दरमियानी साइज़ की चॉप की हुई प्याज, और ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। अच्छा, ये कुटी हुई मिर्ची मेरे पास, ये भी हाफ़ टी स्पून मैंने ली थी। ये है हरी मिर्ची, ये भी मैंने चॉप कर ली थी। और इसके बाद ये देखें, सिर्फ ये आधा पाव बेसन है, एक प्याली भी पूरा भर के नहीं था। ये आपको इतनी ही क्वांटिटी में ये सारी चीज़ें डालनी है। अगर आप इतना ही बना रहे हैं तो इससे ज़्यादा नहीं डालनी है, वो स्पेस में ज़्यादा हो जाएगी, तो इसके लिए। अच्छा, इस स्पून से मिक्स भी होगा भी नहीं। और इसमें मैं डालूँगी 1 से 1.5 कप पानी। आपको इसमें पानी देखकर ही डालना है। पहले आपको 1 कप पानी डालना है और रख देना है। फिर आप इसको देखें कि कितना ये पतला हो रहा है, कितना गाढ़ा हो रहा है। बहुत पतला आपको इसमें को नहीं करना, और ना बहुत गाढ़ा होना चाहिए। मैं अभी आपको बताऊंगी कि ये बैटर हमारा कैसा होना चाहिए। ये स्पून से नहीं होगा मिक्स, हम इसको इससे मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लें आप इसको। और ये जो मैंने डाली इसमें प्याज जो है गुठली नहीं बनने देती, और यही वजह इसमें प्याज चॉप करके डालते हैं। आप इससे ज़्यादा बारीक कर सकते हैं, आप इससे ज़्यादा बारीक कर लें। अब कुछ लोग ग्लेंडर भी कर लेते हैं, वो भी सही है। ज़्यादा मतलब बारीक नहीं होनी चाहिए। इसमें मैंने आधा कप पानी और डाल दिया था, क्योंकि बस मुझे इतना ही चाहिए था, इससे ज़्यादा पतला नहीं करना आपको भी, फिर आपके हाथ थक जाएंगे और ये खुश्क नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक लम्हे के लिए भी स्पून नहीं रखना पड़ता। ये है ज़रा सी मैंने इसमें डाली है सिर्फ उसके लिए, टेस्ट के लिए, मेथी। इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था धनिया डालने के बाद, और इसको फिर मैं अब रखूँगी चूल्हे पर। ये आप देख लें, बिल्कुल आपको इसी तरह का बैटर बनाना है, बहुत पतला नहीं और ना ही बहुत गाढ़ा। और ये बड़े मज़े की लगेगी जितनी चीज़ें मैंने इसमें ऐड की हैं। अच्छा, ये मैंने ये ट्रे जो है मैंने ग्रीस कर ली थी। आप ऑयल से या घी से इसके ऊपर अच्छे से लगा लें। और ये है मेथी, जो मैंने सूखने के लिए रख दी थी। ये थोड़ी सॉफ्ट हो रही थी, क्योंकि मैं अभी इसको ऐड करने वाली हूँ। ये मैंने डाल दिया हल्का सा, पहले मैंने पैन में ऑयल लगाया था, और उसके बाद मैंने इसको डाल दिया था। अच्छा, उस खंडलियाँ बनाने के लिए एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो आपका बेसन भी बहुत अच्छी क्वालिटी का आपके पास होना चाहिए, वरना आपकी मेहनत सारी बेकार होने वाली है। क्योंकि आपका जो हाथ है ना, वो दुख जाता है इसको चला चला के। तो मैं आपको यही बता रही थी कि आपके बेसन की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। और ये जो हम चीज़ें सारी ऐड करें, अब जब ये बन जाएगी तो आप इसको हल्के से घी ऑयल में या घी में फ्राई करके भी खा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से हमने इसमें मसाले ऐड किए हैं, ये बड़ी मज़े की होने वाली, चटपटी सी। और बाकी आप इसका ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसका सालन बनाएं और जो बच जाए, अगर आपको लग रही है ज़्यादा हैं, तो आप बच्चों को फ्राई करके दे दें। बच्चे बड़े शौक़ से खा लेते हैं।
और इसको मैं चलाती रहूँगी। ये देखें कितना अच्छा क्रीमी सा टेक्सचर आ रहा है इसका भी, और इसमें गुठलियाँ बिल्कुल नहीं बनने देनी हमें। ये देखें कितना अच्छा लग रहा है। और मैं इसको बताऊँगी जब ये बन जाता है, इसके बनने का हमें कैसे पता चलेगा कि ये बन गया है। ये देखें अभी ये बिल्कुल नहीं बना, अभी इसमें कच्चापन है। अभी मैं इसको मज़ीद पकाऊंगी और मैं आपको दिखाती रहूँगी, क्योंकि एक हाथ में मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है, दूसरे हाथ से मैं इसको चला रही हूँ। मोबाइल में भी रख देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें कितना गाढ़ा हो चुका है और ये तकरीबन नीचे लगने लगा है। तो आप ये समझें कि ये हमारे जो ये मेथड है सारा तैयार हो चुका है। और ये देखें थोड़ा सा अगर आप इसको और करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इसको मैंने रख दिया था थोड़ी देर, उसके बाद मैंने इसको उस पर फैला लिया था। इस पर आप स्पून पे ऑयल लगा के हाथ की मदद से हाथ पे ऑयल लगा के इसको अच्छे से फैला लें। ये इतना गाढ़ा होना चाहिए कि आराम से इस पर फैल जाए और आपको हाथ की मदद से इसको ट्रे पे फैलाना पड़े। आपका ये ऐसा होना चाहिए, तभी आपकी ये अच्छे से बनेंगी खंडलियाँ। उसके बाद दूसरी तरफ मैंने रख दिया था उसको फ़ैन के नीचे, या आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें 1 प्याली प्याज पीस के डाल दी थी। और आप ये देख रहे हैं कि मैंने प्याज अभी मैं कहती हूँ ना ब्राउन होनी चाहिए, ब्राउन मैंने नहीं की। इसमें मैंने दही डाल दी, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था और धनिया पाउडर डाल दिया था, मिर्ची डाल दी थी। और इसमें सबसे मैंने डाला था ज़ीरा। और इसके बाद मैं इसको पकाऊंगी अच्छे से। आपको इतना पकाना है कि इसमें दाने दाने नज़र आने लगे। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें दाने कैसे नज़र आएंगे। और बिल्कुल बड़े मज़े का इसकी जो ये सालन तैयार होने वाला है। और जब आप खाएंगे तो आप खाते रह जाएंगे और यकीन माने उंगलियां चाट लेंगे। ये अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने थोड़ा सा जब ये भून गया था उसके बाद डाला था। हर चीज़ के पकाने का एक अलग ही तरीका होता है। और ये मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दिया था। ये देखें कितना अच्छा दानेदार जो है हमारा ग्रेवी हमारी तैयार हुई है। ये ग्रेवी आप देख रहे हैं मैंने बहुत कम बनाई है, क्योंकि जो हमारी खंडलियाँ थी बेसन था वो बहुत कम था, आधा पाव बेसन था सिर्फ। उसके हिसाब से मैंने ये सारा मसाला बनाया है। और ये इसको अब मैं कट कर लूँगी और डाल दूँगी। आपने देख ही लिया था उसकी शक्ल। अगर आपको लगे कि थोड़ा चिपक रहा है तो आप मज़ीद इसको फ़ैन के नीचे रख दें। इतनी जल्दबाजी मत करें कि आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाए। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।